तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में एज यू कैन सी दो क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने। इन दो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी हियर dx एंड dy टर्म्स। ये dx और dy के जब भी हमारे पास टर्म्स होंगे, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी को देखते हुए, ठीक है, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये दो क्वेश्चंस मैं सोल्व करने वाली हूँ और डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्या है आपके पास, सीकेंट एक्स tan y माइनस e रेज टू पावर x dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू 0। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, यह एग्जैक्ट कब कहलाएगी, जब ये इस कंडीशन कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x के होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन 1 को किससे कंपेयर करते हैं, विद इक्वेशन नंबर 2, वी आर गोइंग टू कंपेयर विद इक्वेशन 2, दैट इज m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। dx के साथ ऑलवेज क्या होगा आपके पास m, और dy के साथ ऑलवेज आपके पास टर्म होगी n की। मीन्स m और n क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज सीकेंट x tan y माइनस e रेज टू पावर x। अब इसका हमने क्या लेना है, पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो कर्ल m बाय कर्ल y। तो हमने डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू है, हमने पार्शियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो आपकी tan x की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट ट्रीट होगी। सीकेंट x tan y माइनस कर्ल बाय कर्ल y e रेज टू पावर x। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सीकेंट x और tan x क्या है, फंक्शन x के हैं, तो ये वैल्यूज दोनों क्या हो जाएंगे आपके कर्ल बाय कर्ल y से बाहर निकाल देंगे, सीकेंट x एंड tan x। अब पार्शियल हमारे पास किसका आएगा, tan y का। और सेम सेकंड टर्म में भी क्या हो गया, हमारे पास ex बाहर आ गया, तो इनसाइड क्या रह गया, 1 ओनली, दैट इज 1। क्या करेंगे, सीकेंट x tan x हमारा एज इट इज रह गया, tan y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, tan का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर y माइनस ex एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास, 0। तो ex इंटू 0 क्या हो गया हमारे पास, 0, और टर्म क्या बन गई हमारे पास, सीकेंट x tan x सीकेंट स्क्वायर y। ऑलराइट, अब हम अगर कंपेयर करते हैं dy के साथ, तो dy के साथ जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो किसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास, n की वैल्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर y। तो n का हमने क्या लेना है, पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो n का डेरिवेटिव हमने लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। So curl n by curl x of secant x secant square y। अब जो कंसेप्ट हमने कर्ल बाय कर्ल y के लिए लगाया, वही कंसेप्ट हम किसके लिए लगाएंगे, कर्ल बाय कर्ल x के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, secant square y कॉमन, और वी कैन से टेक इट आउटसाइड बिकॉज y क्या होगा, ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और कर्ल बाय कर्ल x ऑफ secant x। अब डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो हमारे पास क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर वाई सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये दोनों टर्म्स जो हमारे पास है, सीकेंट एक्स टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई, दिस वन इज सेम एज ऑफ कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। So we can say curl m by curl y is equals to curl n by curl x। अगर ये दोनों टर्म्स क्या है हमारी इक्वल है, then we can say therefore the given differential equation is exact, is exact। अगर वो क्या है, exact है, ओके अगर वो क्या है, एग्जैक्ट है, तब हम उसका क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। और सोल्यूशन किसके इक्वल था हमारा, दैट इज इक्वल्स टू सोल्यूशन इज
m dx y treated as constant plus integral not including x terms in n with respect to y is equals to c. m की वैल्यू क्या है हमारे पास, secant x tan y माइनस e रेज टू पावर x, secant x tan y माइनस e रेज टू पावर x into dx by treated as constant plus integral n is secant x secant square y. अब x नहीं लेना है हमने n में हमने x की वैल्यू नहीं लेनी है, मीन्स x की टर्म नहीं लेनी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है और उस टर्म में भी हमारे पास क्या आ रही है, x का फंक्शन यूज हो रहा है। तो secant x है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0 into dy is equals to c। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म में tan y क्या हो गया, कांस्टेंट ट्रीट, तो tan y हम बाहर लेकर आ गए, तो हमारे पास क्या बच गया, secant x tan x, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ex की इंटीग्रेशन ऑफ 0 रिमेन्स 0 इज इक्वल्स टू c। अब secant x tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, दैट इज secant x e raised to power x की integration is exponential of x is equals to c. So that is the solution of this given question. That is the solution of this given question. अब second question में क्या बोल रहा था कि for what value of k the differential equation is exact. Means अब हमने सिर्फ exactness निकालनी है, means क्या वैल्यू होगी k की जिससे हमारे पास कंडीशन है कौन सी, एग्जैक्ट की, दैट इज कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x इक्वल हो जाए। तो किसके लिए, फॉर वैल्यू ऑफ k के लिए। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारी गिवन इक्वेशन है 1 प्लस ई रेज टू पावर k x बाय y होल इंटू dx प्लस ई रेज टू पावर x y इंटू 1 माइनस एक्स ओवर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमने एग्जैक्ट की क्या निकालनी है, कंडीशन निकालनी है, एग्जैक्ट इक्वल प्रूफ करना है व्हेन के, हमने एग्जैक्ट की कंडीशन लगा के के की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें गिवन है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है, पर किस वैल्यू ऑफ के लिए, के की क्या वैल्यू होगी। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 प्लस ई रेज टू पावर के एक्स ओवर वाई, और n की वैल्यू क्या है ई रेज टू पावर एक्स ओवर वाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स ओवर वाई। अब m के डेरिवेटिव निकालना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, और n का पार्शियल निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है तो ये दोनों टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट। सो 1 का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y और e रेज टू पावर k इंटू एक्स ओवर y, और n का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x तो हम e रेज टू पावर x के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x माइनस x ओवर y ऑफ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x e रेज टू पावर x ओवर y। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब y के साथ ट्रीट हो रहा है हमारा पार्शियल, अब के एक्स ओवर y, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, तो e रेज टू पावर x एज इट इज निकाल लेंगे, तो e रेज टू पावर के एक्स ओवर y एज इट इज। अब पार्शियल अप्लाई करेंगे हम के एक्स ओवर y के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया, e रेज टू पावर के इंटू एक्स ओवर y, तो के एक्स क्या है, ट्रीट होगा कांस्टेंट, ये बाहर आ गया। अब पार्शियल हमने किसके ऊपर निकालना है, y रेज टू पावर 1 के ऊपर, क्योंकि 1 बाय y कैन बी रिटन एज y रेज टू पावर माइनस 1, y रेज टू पावर माइनस 1। तो इसका पार्शियल क्या हो गया हमारे पास, e रेज टू पावर के एक्स ओवर y इंटू के एक्स माइनस 1 इंटू y रेज टू पावर माइनस 2। So that is the partial of with respect to y। अब लगाते हैं with respect to x किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम एक्सपोनेंशियल की वैल्यू e रेज टू पावर x ओवर y बाहर आ गई। अब पार्शियल अप्लाई होगा ऑन x ओवर y।
माइनस अब x ओवर y, यहाँ पे 1/y क्या हो जाएगा आपका बाहर, ओके, और कर्ल ओवर कर्ल x के ऊपर x इंटू ई रेज टू पावर x ओवर y। अब हमारे पास डेरिवेटिव अप्लाई होता है u इंटू v के ऊपर। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज, दैट इज फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। तो सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कर्ल ओवर कर्ल x इन ऑफ x इंटू x ओवर y। तो इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे क्या बोल देते हैं हम सेकंड फंक्शन। u इंटू v बोल दो चाहे फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन बोल दो, तो दोनों के ऊपर सेम होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसे हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर एक्स वाई प्लस, अब क्या होगा e raised to power xy as it is derivative of x only। तो x as it is exponential term as it is e raised to power x over y। अब पार्शियल किसके ऊपर अप्लाई होगा, x over y के ऊपर, x over y के ऊपर प्लस अब e raised to power x over y as it is पार्शियल ऑफ x का क्या हो गया 1, राइट। अब x e raised to power x over y, अब 1/y क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अगेन 1, सो प्लस e रेज टू पावर x ओवर y। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास क्या आ गया e रेज टू पावर x ओवर y, देन कर्ल बाय कर्ल x, अगेन 1/y बाहर, कर्ल बाय कर्ल x क्या हो गया आपके पास 1 माइनस 1/y इंटू यहाँ पे वैल्यू आ गई x ओवर y e रेज टू पावर x ओवर y प्लस e रेज टू पावर x ओवर y। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया e रेज टू पावर x ओवर y इंटू 1/y माइनस x ओवर y स्क्वायर e रेज टू पावर एक्स वाई माइनस 1/y e रेज टू पावर x ओवर y। नाउ यू कैन सी 1/y e रेज टू पावर एक्स वाई और ये दोनों टर्म्स क्या होंगे सेम विद ऑपोजिट साइन। तो हमारे पास क्या रह गया सिर्फ माइनस x ओवर y स्क्वायर e रेज टू पावर x ओवर y। ये किसकी वैल्यू आ गई कर्ल n बाय कर्ल x की, और कर्ल m बाय कर्ल y ये रहा हमारे पास, दैट इज माइनस kx ओवर y स्क्वायर e रेज टू पावर kx ओवर y। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एग्जैक्ट कब होगा k की किस वैल्यू के ऊपर। तो इट मींस क्या है, हम लेके चलेंगे कि दोनों जो आपके गिवन इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है हमारे पास, कर्ल m ओवर कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x, ठीक है जी। अब कर्ल m बाय कर्ल y की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस kx ओवर y स्क्वायर e raised to power kx over y is equals to, और कर्ल n by कर्ल x की वैल्यू क्या है माइनस x over y स्क्वायर e raised to power x over y। अब you can see here x कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, so we can say k e raised to power kx over y is equals to e raised to power x over y। तो ये कंडीशन कब इक्वल होगी, जब k की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1। सो वी कैन से ये कब कंडीशन होल्ड होगी, जब k की वैल्यू क्या होगी 1, k इज इक्वल्स टू 1। सो ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगी, जब k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 के इक्वल होगी, तब कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज टू क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए और अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। So that's all about this topic. So goodbye, take care and enjoy.